Hello everyone, Geetika here from SGTB students. Today I am going to teach you chapter number 4 of your book Hornbill Landscape of the Soul by Naheli Tawari. This chapter contains two essays written by two different writers on the topic of art. फर्स्ट में चाइनीज़ आर्ट के बारे में बताया गया है और जिसको कंपेयर किया गया है यूरोपियन आर्ट से. सो लेट्स start with summary. In this chapter, the writer contrasts two forms of art, Chinese and European. अलग अलग स्टोरीज बताया गया है, डिफरेंट स्टोरीज से उनको शो किया गया है. चाइना ड्यूरिंग 8th सेंचुरी में टैंग एम्परर थे ज़ुआजोंग, जिन्होंने पेंटर वू दाइजू को एक अपनी जो पैलेस की वॉल है उसको डेकोरेट करने का जिम्मा सौंपा. तो इसी तरह की वॉल पेंटिंग को देखकर जो उन्होंने वू दाउजी ने जो पेंटिंग बनाई वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी. फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स एंड बर्ड इन फ्लाइट, सब कुछ था उनकी पेंटिंग में. तो एम्परर ने एडमायर किया उनकी पेंटिंग को. पेंटर शोड हिम ए केव एट द फुट ऑफ माउंटेन इन पेंटिंग. ठीक है, माउंटेन के फुट पर उन्होंने पेंटिंग शो की, वहाँ पर केव शो की और उन्होंने कहा कि केव के अंदर एक स्पिरिट रहती है. तो उन्होंने कहा केव अंदर से बहुत ही अच्छी है. तो वो किंग को केव दिखाना चाहते थे. वू दाउजी जो पेंटर हैं किंग को अंदर से केव दिखाना चाहते थे. तो पेंटर ने अपने हाथों को क्लैप किया और केव का जो माउथ है ओपन हो गया. इसी तरह से जैसे पेंटर अंदर गया और उनके पीछे पीछे जो एंट्रेंस का जो डोर है वो क्लोज हो गया, शट हो गया. तो पेंटिंग भी वैनिश हो गई वॉल से, गायब हो गई वॉल से. अब स्टोरी टीचेस अस लेसन दैट एन एम्परर मे रूल द वर्ल्ड. ठीक है, एक एम्परर है जो एक राजा है, वर्ल्ड पर रूल कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द इनर वर्ल्ड. आर्टिस्ट को ही पता है इनर वर्ल्ड के बारे में. दैट इज़ वाई द पेंटर वॉज एबल टू एंटर द केव बट नॉट द एम्परर. एम्परर ने भी अंदर जाना था लेकिन ही कुडंट मूव इनसाइड, क्योंकि उसके जाने से पहले क्या हो गया, जो पेंटिंग है वो वैनिश हो गई, वहाँ से गायब हो गई. अनदर स्टोरी में पेंटर ने ड्रैगन की आई कभी ड्रॉ नहीं की. वो ड्रैगन बनाता था लेकिन उसकी आई को कभी भी ड्रॉ नहीं करता था, क्योंकि वो डरता था कि जो ड्रैगन है वो वहाँ से उस पेंटिंग से उड़ जाएगा पेंटिंग के साथ ही. तो इसी तरह से अनदर स्टोरी में यूरोपियन आर्ट फॉर्म जो प्रेजेंट की है, फिर से एक मास्टर ब्लैक स्मिथ जो कि एक क्वेंटन नाम का था लुहार, वो पेंटर की डॉटर से लव करता है. इसी तरह से फादर उनके लव को अप्रूव नहीं करते बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, क्योंकि वो एक लुहार है. तो एक दिन वो क्या करता है, ब्लैक स्मिथ जो लुहार है, जो क्वेंटन है, वो उसके स्टूडियो में, पेंटिंग स्टूडियो में एंटर करता है चोरी से और एक फ्लाई बना देता है उसके कैनवास के ऊपर, लेटेस्ट पैनल के ऊपर जहाँ पर वो पेंटिंग कर रहा होता है. तो फ्लाई सीम्ड सो रियल दैट द पेंटर ट्राई टू हिट इट फर्स्ट. पहले तो फ्लाई इतनी रियल लगती है कि पेंटर है जो इसको हिट करने की कोशिश करता है, इसको भगाने की कोशिश करता है, पर उसको जल्दी ही रियलाइज़ हो जाता है जो ये फ्लाई है वो क्या थी, एक पेंटिंग. तो पेंटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है अपने सन इन लॉ के रूप में और उसको ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग अपने एज ए अप्रेंटाइज उसको रख लेता है. तो ब्लैक स्मिथ मैरिड विद पेंटर्स डॉटर. अब जो लुहार है उसके पेंटर के डॉटर से मैरिज कर लेता है और बाद में वो फेमस हो जाता है अपने पेंटर, उस टाइम के पेंटर के रूप में. तो इसी तरह से ये स्टोरीज हैं जो ये रिवील करती हैं कि कैसे यह आर्ट फॉर्म है जो बिलीव की जाती थी अलग अलग रीजन्स में, वर्ल्ड के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज़ में. इसी तरह यूरोप में एक आर्टिस्ट चाहता है कि व्यूवर है जो एक पिक्चर देखे, एक रियल व्यू पॉइंट देखे अपनी आइज़ से पेंटिंग में. आर्ट मस्ट बी परफेक्ट, क्योंकि आर्ट को वो कहता है कि परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब जो देखने वाला है, जो व्यूवर है, उसको कोई ना कोई पॉइंट मिलना चाहिए. ठीक है, एंड इल्यूजन लाइकनेस, और उसको भ्रम लगना चाहिए. ठीक है, इल्यूजन होना चाहिए. वेयर एज इन चाइना आर्टिस्ट डजंट पेंट ए रियल वन. ठीक है, रियल वन पेंटिंग नहीं बनाते, पर इनर और स्पिरिचुअल वॉइस क्रिएट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट पीस में. ठीक है, जब वो पेंटिंग करते हैं तो एक स्पिरिचुअल वॉइस और इनर वॉइस मीन्स कि उसको देखकर कहीं ना कहीं एक इनर फीलिंग होती है. व्यूवर कैन एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी पॉइंट. ठीक है, जो व्यूवर है, जो देखने वाला है, वो पेंटिंग के अंदर किसी भी तरह से घुस सकता है एंड अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ट्रैवल कर सकता है. आर्टिस्ट यही चाहता है कि व्यूवर एंटर करे अपने माइंड से और एक अपना रास्ता बनाए, खुद चुने.
दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड शेंशुई। इसी कंसेप्ट को शेंशुई कहा जाता है, जिसका मतलब है माउंटेन वाटर। व्हेन दे आर यूज टुगेदर दे मेक द वर्ड लैंडस्केप। और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं माउंटेन और वाटर, तो ये क्या बन जाता है, वर्ड लैंडस्केप बन जाता है। और लैंडस्केप इसी से ही बना है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो माउंटेन, शैन और शुई जब मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं लैंडस्केप ऑफ सोल। मीन्स सोल, वहाँ पहली वाली जो स्टोरी में था हमारा क्या था, वहाँ पेंटिंग थी, एक तरह की पेंटिंग थी वो। और पेंटिंग में क्या था, स्पिरिट थी, केव थी, केव के अंदर स्पिरिट थी। तो इसीलिए सोल का मतलब भी वही होता है। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर इज रिटन बाय वृंदा सूरी। इट इज़ अबाउट द आउटसाइड आर्ट एंड आर्ट ब्रट और रॉ आर्ट। ये कंसेप्ट आर्ट का क्या डिस्क्राइब करता है कि जिन्होंने किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है आर्ट में, फिर भी वो अपना टैलेंट शो करते हैं और आर्टिस्टिक इनसाइट शो करते हैं कि अपना जो टैलेंट है आर्ट में उसको शो करते हैं। उनके जो वर्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और जो पेंटिंग की मेन स्ट्रीम को सामने रखते हैं वो। और वो कहते हैं कि फ्रॉम इट्स नॉट वेरी पॉपुलर बिगिनिंग्स द कंसेप्ट ऑफ आउटसाइडर आर्ट हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट। कि सबसे पहले तो वो पॉपुलर नहीं होते, लेकिन जब धीरे धीरे आउटसाइड जो आर्ट है धीरे धीरे और फास्ट ग्रोइंग एरिया में, जो जहाँ पर पॉपुलेशन मेनली इंक्रीज़ होती है, वहाँ पर ये इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इसी तरह से इनका मोटिव है आर्ट को क्रिएट करना और आर्ट को दुनिया के सामने रखना। बेस्ट एग्जाम्पल उन्होंने क्या बताया है आउटसाइड आर्ट का, रॉक गार्डन, जो कि नेकचंद ने बनाया था चंडीगढ़ में। कई सालों पहले उन्होंने जंगल के एरिया को साफ़ किया, उसके बाद वहाँ पर एक गार्डन बनाया अपनी इमेजिनेशन से। और गार्डन किससे बनाया, स्टोन से बनाया, थ्रो अवे थिंग्स से बनाया, फेंकी गई चीज़ों से और अदर जो फेंकी गई चीज़ें हैं, बेकार कूड़ा कबाड़, सबसे उन सबसे बनाया। तो उनका जो ये रॉक गार्डन है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। वो 80 ईयर के थे और कंसिडर्ड इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। तो आउटसाइडर आर्ट को उन्होंने देखा। आउटसाइडर आर्ट मीन्स जिस आर्ट को हम आउटसाइड से देख सकते हैं, ठीक है। जो थ्रो अवे थिंग्स है, जैसे बैंगल्स हैं, टूटी फूटी बैंगल्स उन्होंने वहाँ पर लगा दी, ठीक है। मिरर्स हैं टूटे फूटे, वहाँ पर उन्होंने वो लगा दिए। जो हमारे ये होते हैं चिप्स होते हैं जी, चिप्स इन द सेंस कि जो अपने पत्थर होते हैं, ठीक है, मार्बल होता है, वो वहाँ पर उन्होंने लगा दिए अलग अलग तरह के। तो ये जिनको हम देख सकते हैं आउटसाइड पर। इनसाइडर वर्ल्ड वाली पेंटिंग्स क्या है, ये जो चाइना, जो अभी मैंने आपको स्टोरीज बताई हैं, वो हैं कि उनके अंदर झांक कर देखा जा सकता है। और आउटसाइडर वर्ल्ड की पेंटिंग है उनको बाहर से देखा जा सकता है। तो इसी तरह से ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इन्होंने इंडिया में। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इनकी ये। और इसी तरह से इनको इंडिया के अलावा बाहर इनकी जो पॉपुलैरिटी है, 5 मंथ का शो हुआ अक्टूबर 2005 में, जो कि लीडिंग म्यूज़ियम स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली में हुआ। और इसी तरह से ये एक जीनियस बन गए। और यूनेस्को ने भी इनको ऑनर किया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इनको ऑनर किया। और ये एक सिंगल मैन थे जिन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी और अपने ड्रीम को फुलफ़िल किया थ्रू आउटसाइडर आर्ट। सो इसी तरह से ये जीनियस हैं जिन्होंने क्रिएटेड ए अनट्यूटर्ड, ठीक है। अनट्यूटर्ड जीनियस मीन्स ट्रेनिंग नहीं ली इन्होंने किसी भी तरह की, और फिर भी वो क्या बन गए, एक जीनियस बन गए। और एक उन्होंने पैराडाइज बना लिया, एक हेवन बना लिया, अर्थ, एक स्वर्ग का क्रिएशन किया अपनी अनट्यूटर क्रिएटिविटी से, ठीक है, टैलेंट से, बिना सीखे हुए टैलेंट से उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू क्या किया, इसको फुलफ़िल किया, जो कि उनका सपना था। सो दिस इज़ योर चैप्टर।